नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बडोला और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दो कॉमिक्स से। उस हीरो की कॉमिक्स से जो राज कॉमिक्स का एक दमदार किरदार है। जो जागता है तो मुंबई चैन से सोती है। उसे दुनिया बारूद पुत्र के नाम से भी जानती है। मुंबई का बाप, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोगा की। डोगा की कचरा बेटी और मेरी सोनू। 5 पार्टों की ये सीरीज, इसमें अभी 2 पार्ट इशू हो चुके हैं। कचरा पेटी मैंने इसलिए पहले नहीं ली क्योंकि मैं 32 पेज में थोड़ा सा रुक के लेना चाहता था और मैं चाहता था कम से कम 64 पेजेस की कहानी पढूं। और मेरी सोनू के साथ इसकी शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए मेरे शब्दों में तो मुंबई में डोगा को एक कचरा पेटी में कचरे की तरह एक मिल गया एक बच्चा, छोटा बच्चा, और उस पे हुए जुल्म सितम, जिस पर हुए उसके जुल्मों ने डोगा को उसका बचपन याद दिला दिया है। वो बचपन जिसे डोगा ने अपने दिल में कहीं दुबका के रखा था, छुपा के रखा था। वो दर्द जो डोगा कभी बाहर नहीं आने देना चाहता था। वो यादें जो डोगा ने बस अपने दिल में समेट के रखी हुई थी, वो यादें उसे याद आ जाती हैं। कचरा पेटी में मुझे ये बात अच्छी लगी कि इतने दिनों बाद जैसे किसी हीरो का बचपन याद आ रहा है तो उसके लिए एक मेन कारण भी होना चाहिए था। जो इसमें कारण दिखाया गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब डोगा देखता है अपने ही तरह एक बच्चे को, जैसे डोगा पे हुए जुल्म सितम या उस पर मुसीबतें आती हैं, तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है। जो वो बहुत ही सही रीज़न दिखाया था, क्योंकि एकदम से तो कोई किसी को कुछ चीज़, जैसे कोई याददाश्त अपने आप जाती नहीं है तो अपने आप आ भी नहीं सकती, उसके लिए एक कारण होता है। तो जो इसका रीज़न था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब डोगा उस बच्चे को देखता है, उसे तड़पता हुआ देखता है और उसको घायल देखता है तो वो रो पड़ता है। वो डोगा जो कभी परिस्थितियों को चाहे कितनी भी सख्त हो या दुश्मनों ने उसे कितना भी सताया, वो कभी नहीं रोता, वो कभी झुकता नहीं है, वो गिरता नहीं है। लेकिन उस पर घटी हुई घटना से वो गिर जाता है, वो टूट जाता है और रो पड़ता है। और उसे वो पल याद आ जाता है जिस जिस समय में, जिस कहानी में डोगा है, सूरज है, सूरज का बचपन है। वो डोगा की सोनू है, मेरी सोनू है, और डाकू हलकान सिंह है। वो हलकान सिंह जो डोगा या सूरज को डोगा बनने के लिए जिसने मजबूर किया। तो ये कहानी में जैसे आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि डोगा ओरिजिन स्टोरी है इसकी डोगा की। ये आप देखेंगे इस सीरीज़ में, कचरा पेटी और मेरी सोनू में। मैंने दोनों किताबें एक साथ बाद में, कचरा पेटी तो बहुत पहले आ चुकी थी, मैंने जानबूझ के उसे ली नहीं थी क्योंकि अब 32 पेज में उतना मज़ा नहीं आता, तो मैंने सोचा था कम से कम 2 पार्ट तो एक साथ ही लूँ। तो आपको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसकी कहानी की बात की जाए तो मैंने आपको अपनी शॉर्ट स्टोरी अपने शब्दों में बता ही दी है। और आर्ट वर्क की बात की जाए तो जैसे मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, शुरुआत में मुझे दिलदीप सिंह जी का आर्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आर्ट बनाना अब बाद में शुरू किया, इम्प्रूवमेंट किया अपने आर्ट में, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। डोगा को हम जानते हैं मनु जी के आर्ट की वजह से, डोगा मतलब मनु जी का आर्ट। लेकिन इसमें आप आर्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि मनु जी का आर्ट से 19 नहीं है तो 20 नहीं है तो 19 भी नहीं है। मतलब आने वाले समय में डोगा की आर्ट में दिलदीप सिंह जी ही आर्ट करेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। आपको दिलदीप जी का इसमें कार्य बहुत पसंद आएगा, आर्ट वर्क इसमें बहुत ज़बरदस्त। और कहानी की बात करें तो मैं शॉर्ट स्टोरी आपको बता ही चुका हूँ। मुझे डोगा की जैसे कहानी है जो मुझे पसंद आती है, तो मुझे सबसे अच्छी कहानी लगती है शेर का बच्चा और वर्दी वाला डोगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसका जो आगे का पार्ट है बलिदान तुम्हारा,
मुझे कुछ वैसी सी फीलिंग आया जैसे उसमें डोगा कहता है इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, ये केस तुम्हारी वर्दी में ही बंद होगा, ये डोगा तुमसे कसम खा के कहता है। उसमें जो एक शरीर के गॉस बम से खड़े हो जाते हैं, वो कहानी, वो किरदार एकदम ऐसा लगता है कि जीवित हो उठा है। अगर तो आगे की कहानी में ऐसा कुछ संजय जी लेके आते हैं तो मुझे ये सीरीज़ आज तक की बेस्ट कॉमिक्स लगेगी। अभी देखते हैं कि ये कहानी कुछ आगे कुछ कमाल कर पाती है या सही में कचरा पेटी बनती है। लेकिन मुझे तो लगता है संजय जी ये बहुत अच्छी लिखेंगे और उम्दा लिखेंगे और जानदार लिखेंगे। तो मैं इसके कुछ चित्र आपको दिखाता हूँ, और मेरे चैनल को ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।